ओके जी, टॉपिक है आज का सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को हम अच्छी तरीके से पहले डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर समझेंगे और उसकी एग्जांपल्स के ज़रिए जानेंगे कि आया सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो है वो हम 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कैसे जज कर सकते हैं उसको, और एमसीक्यू उसके अंदर अगर आए तो किस तरह फिगर आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि हमारे पास होते हैं हमारे साथ एक मिस्टर इंग्लिश। ठीक है, मिस्टर इंग्लिश क्या है? मिस्टर इंग्लिश को नहीं पता कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या है, तो हम इनकी हेल्प करते हैं और हम कहते हैं कि मिस्टर इंग्लिश, अगर सेंटेंस के अंदर अनलाइक सिचुएशन है, हम मिस्टर इंग्लिश को बता रहे हैं कि अगर सेंटेंस के अंदर अनलाइक सिचुएशन है और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को डिफाइन करेगा। अब ये पार्ट जो मैंने लिखा है, जो मिस्टर इंग्लिश को बताया है, दिस इज़ बेसिकली वो पार्ट है जो कि कंजंक्शन इफ़ के साथ आता है। हमने मिस्टर इंग्लिश को बताया कि अगर सेंटेंस के अंदर अनलाइक सिचुएशन हो या हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो तो वो क्या होगा? वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को आंसर करेगा। अच्छा, अगर और इसका जो दूसरा पार्ट होता है जो कि मेन क्लॉज होता है, वो हमेशा इसके क्या बताएगा? आउटकम्स बताएगा। यानी कि अनलाइक सिचुएशन को और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के आउटकम्स भी उसी सेंटेंस के अंदर मौजूद होंगे। उसको हम क्या कहेंगे? पॉसिबल आउटकम्स। ठीक हो गई बात? सो हमने बताया मिस्टर इंग्लिश को कि मिस्टर इंग्लिश, अगर जो है सेंटेंस अनलाइक सिचुएशन को आंसर करे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को आंसर करे और फिर उसका पॉसिबल सॉल्यूशन यानी कि पॉसिबल आउटकम भी बताए, तो वो क्या होगा? तो वो हमेशा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होगा। सो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई, ही हैज़ रियलाइज कि आखिर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। अब ये तो इन्हें पता चल गया कि हाउ टू फिगर आउट कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस अगर ज़ीरो फर्स्ट सेकंड या थर्ड के अंदर है तो मैंने सेकंड को कैसे फिगर आउट करना है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी एग्जांपल्स क्या होगी, वो भी इन्हें बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक हो गया? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, जिस तरह फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्यों कहता हूँ, अगर मैं इसका एक सेंटेंस यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख भी देता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ आई वॉन द लॉटरी, ठीक है, आई वुड बाय अ हाउस। सो डू यू सी दैट कि इसमें कॉमा से पहले ये पार्ट जो है, इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बोलता हूँ। अच्छा, अब ये जो है, इसका ये हिस्सा जो है बेटा, दिस इज कॉल्ड इफ़, और ये क्या है? कंजंक्शन है। इफ़ क्या है? कंजंक्शन है। ठीक हो गया बात? और ये जो कंजंक्शन है, ये क्या हमें बताएगा? ये क्रिएट करेगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन या अनलाइक सिचुएशन। ये इफ़ का यहाँ पे मकसद क्या है कि ये वाला इफ़ जो है ये क्रिएट करेगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन को या फिर अनलाइक सिचुएशन को। ठीक हो गई बात? यानी कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो हमारी किससे हो रही है? इफ़ से हो रही है। सही है? उसके बाद जो इफ़ से अगला पार्ट होगा ये वाला, ठीक है, ये क्लॉज है। ये क्या है? क्लॉज। बिकॉज वी कैन सी कि देयर इज़ अ सब्जेक्ट
देयर इज़ अ वर्ब, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सो इट मीन्स कि इट क्लियरली डिफाइंस कि ये एक क्लॉज है। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले आएगा इफ़ के बाद आएगा आपका क्लॉज। क्लॉज कहाँ है? यहाँ पे क्लॉज जो है हमने इसको यहाँ पे देखा था जो कि इफ़ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पार्ट है जो कि आई वुड बाय अ न्यू हाउस, ये क्या है? ये आंसर है। ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज़ अ आंसर, मेन क्लॉज। ये क्या है? मेन क्लॉज। और ये किसको आंसर करेगा? इसको। आई वॉन्ट द लॉटरी, आई वुड बाय अ न्यू हाउस, ठीक है। और ये जो है ये वो पोटेंशियल्स डिफाइन कर रहा है कि आई विल डेफिनेटली बाय अ न्यू हाउस इफ़ आई वॉन्ट अ लॉटरी, ठीक है। ये पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा है। ये वाला पार्ट किसको डिफाइन कर रहा है बेटा? पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। कि अगर मेरे पास लॉटरी जीत गया, ठीक है, तो मेरे पास इतनी पोटेंशियल होगी कि मैं एक घर खरीद सकूं। क्लियर है बात? वेरी गुड। तो हमें पता चला कि इफ़ आएगा एज अ कंजंक्शन, फिर क्लॉज आएगा, और क्लॉज के बाद जो दूसरा पार्ट होगा कॉमा के बाद, उसके अंदर हमारा आएगा मेन क्लॉज। क्या आएगा? मेन क्लॉज। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ second conditional sentence. Starts with if as a conjunction, then it goes with a clause, then a main clause, ठीक है, ends with a main clause। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स जब तक नहीं देखोगे तब तक आप अच्छे तरीके से पेपर्स के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकोगे। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैंने ऊपर दे दी, और देख लेते हैं। If it snowed tomorrow, we would go to skiing. ठीक हो गया। कह रहा है इफ़ इट स्नो टुमारो वी विल गो टू स्की। नाउ यू कैन सी कि किससे शुरू हुआ बेटा? कंजंक्शन इफ से शुरू हुआ। ये पार्ट क्या हो गया? ये आपका क्लॉज हो गया। और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया? ये आपका मेन क्लॉज हो गया, वी वुड गो टू द स्की। सो जैसा स्ट्रक्चर बताया था एग्जाम्पल में, बिल्कुल उसी वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ अ सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। देन जो हमने सुपर मिस्टर इंग्लिश को एक बात बताई थी कि सच सेंटेंसेस ऑलवेज डिफाइन अनलाइक सिचुएशन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस which have a possible outcome or a possible solution. So you can see here that if it snowed tomorrow, ठीक है, and it clearly defines that it has there will be a possible outcome that we would go to the ski, ठीक है। कि अगर तो बर्फ़बारी होती है तो उसका आउटकम क्या होगा? कि हम जो है स्कीइंग करेंगे, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल नंबर 2। इफ आई हैड मोर टाइम I would learn a new language. चलिए जी, आप यहाँ पे देख लो कि सेंटेंस जो है वो किससे शुरू हो रहा है। स्ट्रक्चर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इफ़ से शुरू हो रहा है, देन देयर इज़ अ क्लॉज, कंजंक्शन इफ, देन क्लॉज, और उसके बाद क्या है? मेन क्लॉज, ठीक है। सो 3 पार्ट जो मैंने बताए थे वो तो डेफिनेटली इसमें है, तो इट इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस। हाँ, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इफ़ आई हैड मोर टाइम,
तो इट क्लियरली शोज कि इट्स एन अनलाइक सिचुएशन, इट्स एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेरे पास टाइम हो ना हो कुछ पता नहीं है, तो इट इज़ एन अनलाइक सिचुएशन। तो हमने क्या ऊपर डिस्कस किया था मिस्टर इंग्लिश के साथ कि इट विल बी एन अनलाइक सिचुएशन, तो इट इज़ क्लियरली डिफाइनिंग एन अनलाइक सिचुएशन। तो हमें दूसरी बात भी क्लियर हो गई कि दिस इज़ अ सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब आ जाओ कि ये वाला पार्ट जो मेन पार्ट होता है, मेन क्लॉज होता है, वो हमेशा जो होगा वुड के साथ आंसर होगा। आई वुड लर्न अ न्यू हाउस, आई वुड लर्न अ न्यू लैंग्वेज, नॉट अ न्यू हाउस, आई वुड लर्न अ न्यू लैंग्वेज। ठीक है, तो एक चीज़ और मतलब इसको जहन में रखो कि जो मेन क्लॉज होगा देयर विल और वी विल ऑलवेज यूज वुड, ठीक है, टू कंप्लीट, टू डिलीवर द सेंस। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आपको होपफुली बहुत बेहतर समझ आ जाएगा। इफ़ इट रेन्ड, ओके जी, क्या कह रहे हैं? नंबर वन पार्ट इज conjunction if connecting with a clause, then there is a main clause. This part after comma is a main clause. So it is a conditional sentence. And now, is it a second conditional sentence? Yes, because if it rained, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अनलाइक सिचुएशन है, नहीं पता हो ना हो, वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता। और फिर ये क्लॉज जो है ये आंसर कर रहा है इसको, ठीक है, सोल्यूशन बता रहा है, उसका आउटकम बता रहा है। ये पार्ट जो है ये पूरे का पूरा इसका आउटकम बता रहा है। ठीक है, अगर तो बारिश हुई तो हम जो है पिकनिक के लिए बारिश हो गई तो हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सो इट इज़, और फिर आप यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि मेन क्लॉज में वी विल यूज़ वुड टू आंसर ओवर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सो यू सी दैट कि हमने इसके अंदर क्या सीखा। हमने बताया कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली सिचुएशंस, अनलाइक सिचुएशंस को या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को डिफाइन करते हैं। एंड वी told Mr. English that if there is such condition that shows, that will always tell us that the part will be answer second conditional sentence, और उसके possible outcomes जो होंगे वो हमें main clause में पता चलेंगे। हमने structure देखा, structure के अंदर if जो conjunction if से ये शुरू होता था, फिर clause आता था, फिर इसका main clause जो है ये double line में underline कर रहा हूँ, यानी कि if conjunction clause और फिर main clause। ठीक है, मेन क्लॉज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ। मेन क्लॉज जो होगा, ठीक है बेटा, वो आपका वर्ड प्लस बेस वर्ब होगा। सही, तो ये बात भी आपने नहीं भूलनी, इससे आसानी होती है लिखने में भी और जज करने में भी। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की। इफ़ इट स्नो टुमारो वी वुड गो टू स्की, एंड इफ़ आई हैड वर्क मोर टाइम आई वुड लर्न अ न्यू लैंग्वेज, और लास्ट वन वाज इफ़ इट रेन वी वुड कैंसिल द पिकनिक। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।